हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी किस बेसिस के ऊपर क्या है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, कितने कितने बॉडी पार्ट्स है, क्या चीज़ें होती है हार्ट में, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो सारे ही हम आज इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। और इस ये पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। ओके, सारी चीज़ें हम बायोलॉजी की कवर अप करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सारे हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें इसी तरीके से। हम अभी स्टैटिक जी के कवर अप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे कवर अप करने का स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बनते हैं, सीमेट, टीसनेट, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, जितने भी ग्रुप डी, ग्रुप सी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम बायोलॉजी के कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ साइंस होता है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो भी स्टडी होती है साइंस की, वो स्टडी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होती है, उस स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। ओके, दो स्टडी ऑफ प्लांट, बायोलॉजी का जो नाम है वो किस बेसिस के ऊपर पड़ा है, तो वो हम देखने वाले स्टडी ऑफ प्लांट। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम बोलते हैं बॉटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं जूलॉजी। दोनों को मिला के ये नाम बनता है बायोलॉजी। ओके, तो इस तरीके से इसका नेम डिफाइन हुआ था। ओके, तो अब देखते हैं द वर्ड बायोलॉजी गिवन बाय द लमार्क एंड द ट्रेवेरस। लमार्क एंड ट्रेवेरस ने इसका नाम दिया था बायोलॉजी। जो फादर ऑफ बायोलॉजी उनका नाम है एरिस्टोटल। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हु इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द बायोलॉजी। ओके, तो अब देखते हैं हम ह्यूमन बॉडी के एंटोनी एंड द फिजियोलॉजी, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास में है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, तो कंटेंट इन द ब्लड वेसल्स इन अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ रेड फ्लूइड। रेड फ्लूइड के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उस फॉर्म के अंदर ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इस कंटेंट होते हैं। ओके, अगर एक मेल की बॉडी के अंदर मैं आपको एवरेज ब्लड बताऊं तो कितना होता है, वो 5 लीटर होता है। अगर एक फीमेल की बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड आप देखने जाओगे तो 4.5 लीटर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंस्टिट्यूशन किस पार्ट्स के अंदर था, तो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। तो ब्लड सेल जो कंटेन करते हैं वो 35% करते हैं, प्लाज्मा करते हैं कंटेन 65%। तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और वाइट डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल। इसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम रेड ब्लड सेल्स क्या है। तो रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं, हेमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू ब्लड, आयरन कंटेनिंग द फ्रेगमेंट, एंड आरबीसी प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ द बोन्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है। आरबीसी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर। जो बोन्स के बोन मैरो होते हैं उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ब्लड को रेड कलर देता है। आयरन क्या करता है, तो फ्रेगमेंट कंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट्स है, इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इट इज़ अ लार्जर देन आरबीसी। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं। ओके, तो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम, ये क्या करते हैं कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं। कोई भी अगर आप कुछ भी चीज़ें उल्टी सीधी खा लेते हो तो उससे फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और आपको बीमार होने से वो बचा लेते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म एंड द कॉम्बैट इंजेक्शन, काफ़ी सारे मैकेनिज्म ये होल्ड करता है डिफेंस के लिए और कॉम्बैट करता है इंजेक्शन। किसी भी चीज़ का आपको गलत अटैक्स होते हैं बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स के ऊपर, अगर वाइट ब्लड सेल्स उसको जहाँ तक कि डिफेंस कर सकता है वहाँ तक वो डिफेंस करता है। अगर उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब जाके आपकी बॉडी लूज आउट होती है, ड्रेन होती है और धीरे धीरे आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। ओके, तो ये वाइट ब्लड सेल का रोल प्ले करते हैं इसी तरीके से। ओके, अब देखते हैं ब्लड के ग्रुप क्या होते हैं। ये ब्लड के ग्रुप जिन्हें दिया था उनका नाम था के लैंडस्टेनर। इन्हें दिया था 1900 और 1902 के अंदर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप किसने बताए थे। तो ये ब्लड ग्रुप इन्हें दिए थे के लैंडस्टेनर ने। ये कब दिए, तो 1900 से लेके 1902 के बीच में दिए थे। अब ब्लड ग्रुप हम देखते हैं कौन डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है। ओके, तो देखते हैं ब्लड ग्रुप जिसका ए होता है वो डोनेट कर सकता है ए वाले को,
और ए बी को कर सकता है। अब रिसीव किससे कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप ए वाले से या फिर ब्लड ग्रुप ओ वाले से। अब ब्लड ग्रुप जिसका बी होता है वो किसको डोनेट कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप बी वाला सिर्फ ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी को डोनेट कर सकता है। और किस ब्लड को वो रिसीव कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ को रिसीव कर सकता है। ए बी का तो आपको पता ही है, ये यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, इनको कोई भी डोनेट कर सकता है ब्लड, ये कोई भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड ग्रुप ए बी को डोनेट कैन मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी डोनेट कर सकते हैं, कैन डोनेट ए बी। और रिसीव किससे कर सकते हैं, तो ये सारी से ही रिसीव कर सकते हैं। ए बी से भी रिसीव कर सकते हैं, ए से भी रिसीव कर सकते हैं, बी से भी रिसीव कर सकते हैं और ओ से भी रिसीव कर सकते हैं। ओ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स होता है, ये काफ़ी लोगों के अंदर कम देखा जाता है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये ए को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, ये सिर्फ रिसीव किसका कर सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप ओ वालों का ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी और ब्लड इसके अंदर चलेगा नहीं। ओके, तो ब्लड क्लोथिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम टू कॉम्बैट ब्लीडिंग। जो भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग्स होती हैं, कहीं आपको चोट वगैरह लग जाती है, तो ये ब्लड क्लोटिंग क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंस करते हैं। मतलब आपको कभी चोट लग गई होगी तो आपका जो ब्लीडिंग निकलने स्टार्ट हो जाता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड का कोट बन जाता है और वो ब्लैक कलर की पपड़ी सी बन जाती है। आपने देखी होगी, आपको लगी भी होगी, तो आपने कभी नोटिस किया होगा। तो वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, इसको डिफेंस सिस्टम। ओके, प्लाज्मा कंटेन्स द फिब्रिनोजन एंड सॉल्युबल प्रोटीन विच हेल्प्स टू कॉम्बैट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजन जो होता है वो क्या करता है, सॉल्युबल प्रोटीन विच हेल्प्स टू कॉम्बैट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब ये प्रोटीन को सॉल्युबल कर देता है और ये क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में आपका बहुत हेल्प करता है बॉडी को। ओके, अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ये कंगाल साहब को जो फोटो बाजू में दिख रहा है, आप इससे पता ही चल गया होगा आपको कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर 206 बोन्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होते हैं। बोन्स ऑफ हैंड एंड फीट इज 50% ऑफ द टोटल बोन्स। जो हाथ के और जो फीट के जो बोन्स होते हैं वो टोटल 50% ऑफ द बॉडी होते हैं। ओके, बोन्स होते हैं, सॉरी। देयर आर 300 बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी। जो नया बच्चा पैदा होता है, जो बचपन में जो छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होते हैं। बट जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, जो 94 बोन्स होते हैं उसके अपने आप फ्यूज होते चले जाते हैं। ओके, अब लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज फीमर। लार्जेस्ट बोन होता है जो बॉडी का, उसको बोलते हैं हम फीमर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। ये फीमर कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए थाइस के अंदर होता है। ओके, तो शॉर्टेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज स्ट्रेपा। स्ट्रेपा कहाँ होता है, आपके जो मिडल ईयर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये बोन होता है, छोटा सा बोन होता है, काफी छोटा सा, उसको बोलते हैं स्ट्रेपा। ये आपको याद रखना है और आप इसका नोट्स भी बना लेना। ओके, अब देखते हैं मस्क्यूलर सिस्टम। व्हाट इज मस्क्यूलर सिस्टम, क्या होता है ये मस्क्यूलर सिस्टम। तो टिश्यू अटैच टू बोन्स एंड कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स। मतलब जो टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, वो बोन्स के साथ में अटैच हो जाते हैं और कंपोज करते हैं फाइबर्स को बना के, तब जाके ये मसल्स बनते हैं। ओके, टोटल मसल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 630 मसल्स। लार्जेस्ट मसल्स जो होता है वो ग्लूटस मैक्सिमस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटक मसल्स। मतलब ये जो ग्लूटस मैक्सिमस होता है वो हिप, आपका जो हिप होता है और थाई होता है, उसके बीच में ये ग्लूटस मैक्सिमस होता है, उसको हम बोलते हैं ब्यूटक मसल्स भी बोलते हैं। ग्लूटस मैक्सिमस को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटक मसल्स भी बोला जाता है। ओके, लॉन्गेस्ट मसल्स की अपने बात करेंगे तो सार्टोरियस, अपर पार्ट ऑफ हिप बोन्स को हम क्या बोलते हैं, सार्टोरियस। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट मसल्स होता है। बॉडी का लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन्स, जो आपका हिप बोन होता है उसका जो अपर पार्ट होता है उसको सार्टोरियस बोन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मसल्स देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, तो स्टेपेडियस इन अ मिडल ईयर। जो छोटा सा एकदम बिल्कुल छोटा सा, मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में ही बता दिया कि स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल। स्टेपेडियस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल है अपनी बॉडी का। तो ये क्या कहाँ होता है, तो मिडल ईयर के अंदर होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं, कैसे वो रोल प्ले करते हैं, वो हम देखते हैं। तो स्किन क्या होता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो रहता है वो होता है ह्यूमन बॉडी का स्किन। तो स्किन क्या करता है, स्किन हमारे मसल्स को कवर अप कर देता है, हमारी बॉडी को कवर अप कर देता है।
अब हार्ट के बारे में देखते हैं, सेंटर ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स को हम बोलते हैं चेस्ट भी बोलते हैं, चेस्ट का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे अपना हार्ट होता है लेफ्ट साइड में। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वेंट्रिकल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ हार्ट, व्हाट इट वर्क्स, तो आपको पता होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए वर्कआउट करता है, ये कोई दिल धड़कने वाला वो धड़कने वाला प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिज्म होता है, ये सिर्फ ब्लड वेसल्स को कैरी करता है और पुश आउट करता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को बोलते हैं सिस्टॉल्स और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को बोलते हैं डायस्टॉल्स। ओके, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इन हार्ट, तो आपको पता होना चाहिए डायस्टॉल इज द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इन हार्ट। ओके, हार्ट एनक्लोज्ड इन अ टफ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप लिख लीजिएगा। लंग्स, लंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अ पेयर ऑफ अ स्पॉन्जी ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ अ इलास्टिक टिश्यू सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये लंग्स जो होते हैं बहुत ही स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं, काफ़ी एकदम, आप स्पॉन्जी बॉल के बारे में आपने सुना होगा, उस टाइप के ये बिल्कुल होते हैं, एकदम मुलायम मुलायम से। तो वो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं हमारी चेस्ट की कैविटी के अंदर। जो राइट वाला लंग्स होता है वो सबसे बड़ा लंग्स होता है लेफ्ट वन के अकॉर्डिंग, लेफ्ट वन के कंपैरिजन में। आप लेफ्ट वन के कंपैरिजन के अंदर राइट वाला लंग बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। वर्क ऑफ लंग्स, लंग्स का वर्क क्या होता है, वो क्या करता है, प्योरीफाई ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करना, और क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए लंग्स सप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से आप ब्रीदिंग करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप आउट करते हो, ऑक्सीजन इन करते हो, तो ये जो रोल प्ले आउट करता है वो कौन सा करता है, लंग्स प्ले आउट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लीवर देखते हैं, लीवर क्या चीज़ है, इट इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो राइट साइड होता है, आपका जो पेट है उसका जो राइट साइड होता है वो वहाँ पर लीवर सिचुएटेड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, अपनी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। तो गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर इट इज अटैच टू द लीवर एंड स्टोर बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय इट। जो भी बाइल जूस होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल आप इसको बोल सकते हो, वो स्टोर करने वाला कौन होता है, तो गैल ब्लैडर होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन एंड स्टोरेज। आपकी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म प्ले करता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप इंजेक्ट करते हो बॉडी के अंदर, खाते पीते हो, वो सारी चीज़ों को स्टोरेज करने वाला कौन होता है, तो गैल ब्लैडर। और डाइजेशन का भी प्रोसेस कौन करवाता है, तो गैल ब्लैडर करता है। ओके, अब देखते हैं हम ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इन स्कल, आपको पता ही होगा, ऊपर स्कल के अंदर ये होता है ब्रेन। ओके, स्पाइनल कार्ड इज लोकेटेड इन द वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल कार्ड जो होती है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड होती है। टाइप्स ऑफ ब्रेन देख लेते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगटा। ओके, तो अब इसका हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेरेब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारा सेरेब्रम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर से अर्धगोले से बना हुआ होता है ये, विच कवर्स ऑल द वॉलेंट्री एंड द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमेजिनेशन एंड विल। मतलब ये जो प्रोसेस आउट करता है इंटेलिजेंस पे करता है, मेमोरी और इमेजिनेशन और विल के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, इसके वर्कआउट्स होते हैं। सेरेब्रम देखते हैं, इट कंसिस्ट द लार्ज मसल हैविंग द रिजेस एंड द फ्यूरस अटैच टू सेरेब्रम। इट रेगुलेट्स द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द लोकोमोशन। सेरेब्रम क्या करता है, आपकी बॉडी के जो भी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उसको हैंडल आउट करते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगटा क्या है, तो इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे जो छोटा पार्ट होता है ब्रेन का उसको बोलते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगटा। इट कंस्टिट्यूएंट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसको कंस्टिट्यूट किया गया हुआ है। इट फंक्शंस ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, और सारे जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है उसको फंक्शंस करने वाला मेडुला ऑब्लोंगटा होता है। द ब्रेन कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, 20% कैलोरीज एंड 15% to 20% ब्लड। ये आपको लिख लेना है, याद भी रखना है इसको। ओके, ब्रेन क्या करता है, कंटेन करता है, 20% ऑक्सीजन करता है, 20% कैलोरीज करता है, 15% to 20% ब्लड कंटेन्स करता है। अब देखते हैं किडनी। किडनी का आपको मैंने फोटो दिखा दिया, नीचे है पिक मैंने रख किया। इट इज सिचुएटेड इन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, इट इज इन द पैर, ये पैर में होती है दोनों। दे फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड थ्रो इट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसका काम ये होता है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर उसको ये थ्रो आउट करता है। किस वे से करता है, तो वो यूराइन फॉर्म के अंदर बॉडी से थ्रो आउट कर देता है जितने भी लिक्विड फॉर्म्स के अंदर वेस्ट
इंक्लूड हो जाते हैं बॉडी के अंदर, वो यूराइन फॉर्म के अंदर निकल जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे, कल अपलोड कर देंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि बायोलॉजी के अभी चैप्टर्स चल रहे हैं, हम स्टैटिक जी के कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्टैटिक जी के बहुत ही वीक रहता है। तो उसी इसके लिए आप काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि स्टैटिक जी के हम अभी कवर अप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जितने भी स्टैटिक जी के टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया। आप वो भी जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करके जाना हमारे चैनल को, ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।